हेलो गाइस, वेलकम टू बैक योर चैनल दीपांशु एसएससी क्लासेस में। और हम बात करने वाले हैं आज क्लास 12th के हिंदी विषय के मॉडल पेपर। और आज आपको पेपर से पहले पेपर का आइडिया देने वाले हैं, क्योंकि आपका कल 16 फरवरी को जो है वो एग्ज़ाम है हिंदी का 12th का। उससे पहले आपको हम जानकारी देने वाले। देखो, आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आपका टोटल जो होगा वो 100 मार्क्स का आपका पूर्णांक होगा। और 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसमें 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहला खंड क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ हम और आपको बता दें। आपका इसमें बच्चों का जो सबसे ज़्यादा एक सवाल रहता है, रोल नंबर कैसे लिखें। तो अगर आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर जो है वो आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको आप अंक में लिखेंगे, जैसे आपने 2, 3, 5, 4 लिख दिया। और शब्द में लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। शब्द में लिखने के लिए बच्चे पूछना है कि 2 लाख लिखें या 5 लाख लिखें। अगर वैसे लिख पाते तो वैसे लिखें, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 को आपने लिखा 2 0। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि आपको अपना नाम कहीं पर नहीं लिखना है। आपको अपनी पर्सनल जानकारी कहीं पर नहीं देनी है विदाउट रोल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ये पहला भारतीय युग की पत्रिका है। चलिए, भारतीय युग की पत्रिका। और ये पहला खंड है। इसमें हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है ना। द्वितीय कब हुआ था। सेवा सदन के रचनाकार कौन है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है ना, किसे दिया जाता है। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, अष्टचाप के कवियों का। मतलब इससे आपको पहला खंड पढ़ने के लिए आपको लेखक उनकी जो एक मिनट, हाँ, जो हमारे लेखक हैं और जो उनकी रचनाएं हैं उनको पढ़ना है। और जो पहला खंड है उसको पढ़ने के लिए जो आचार्य, जैसे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, नंदलाल, इन सब की कृतियों को भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज की ओर। और यहाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपका पैरा आता है। ये यहाँ से देखो क्या होता है, गद्यांश। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में बच्चे पूछ भी रहे थे। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठक एवं लेखक का नाम। तो यहाँ आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो जिस पाठ से लिया गया वो, और जो उसके लेखक है उसका नाम आपको लिखना है। नंबर 2, रेखांकित अंक की व्याख्या। अब रेखांकित अंक की व्याख्या में देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे सर इतनी, पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको रेखांकित अंक की व्याख्या कहा गया है, तो सिर्फ आप इतनी करेंगे, समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। क्या होगा इसका। इसमें लिखेंगे कि पंक्ति के अनुसार लेखक कहना चाहता है कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी। समन्वय क्या होता है। मनुष्य के अंदर अपनी जो संस्कृति होती हैं उनमें अगर हमारे राष्ट्र जो हमारा देश है जिसके प्रति हम उत्तरदायित्व का सुखदायी रूप है, अगर उसको सुख देखना है तो आपको आपके संस्कृतियों को उजागर करना होगा। हमें राष्ट्रीय धरोहर जो हमारी है, नदी है, उनसे जो मिलकर बनता है उनका सम्मान करना होगा, उनकी सुरक्षा करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, जल प्रवेश। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखकर लिख लेना हो, अथवा यहाँ पर 2 आपको मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना है, ठीक है ना। वो भी इस प्रकार ही करनी है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 4 पे। और यहाँ पर भी देखो, ये फिर आप गद्यांश से आएंगे 2 व्याख्याएं, इसमें से एक करनी है। पद्यांश से आपकी 2 व्याख्याएं आएंगी, जिनमें से आपको सिर्फ एक करनी है। देखो, पहला नीर परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। और दूसरी जो आपकी है वो है इस धरासा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नव का नीला विकास। देखिए, अभी हम आपको सिर्फ मॉडल पेपर दिखा रहे हैं, मॉडल पेपर का हम हल नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको मॉडल पेपर का हल भी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम शाम तक इसका हल भी अपलोड कर देंगे, जो आप रात में देख करके और कल पेपर देने जाएंगे। और मैं कहता हूँ बाद से आपको 100 में से 70 या 75 नंबर आप करके आएंगे, अगर मेरे अकॉर्डिंग इसे पढ़ के जाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, कहा कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। उसमें से वासुदेव शरण अग्रवाल, दीनदयाल उपाध्याय, जय सुंदर रेड्डी, आपके जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में से आपको 50% से ऊपर के याद कर लेना है, क्योंकि आपको 3 आएंगे तो वो आपको कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कभी का भी जीवन परिचय जैसे हो गया आपका, इसमें 4 दिया, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह हरिऔध। इनमें से किसी का एक का करना है। कहानी तत्व के आधार पंचलाइट बहादुर कहानी, जो आपकी कहानी है उस पर भी आपके
आएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपको मिलेगा, आपका स्वपतित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना, ये आपको रहेगा। और चलिए जो आपने पढ़ा होगा उस पर आपको देना, जैसे श्रवण कुमार हो गया, मुतनी यज्ञ हो गया, सत्य की जीत हो गया आपका। और फिर आपका बा में संस्कृत का आपको गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। और उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद आपको एक श्लोक का भी हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। और फिर संस्कृत के उत्तर भी देने पड़ेंगे। अब उसके बाद हमारा जो ग्रामर आती है, श्रृंगार रस, करुण रस क्या है, श्लेष अलंकार, दृष्टांत क्या है, चौपाई एवं छंद क्या है। और आपको आगे बढ़ने विषय निबंध आपको लिखना है, जैसे आपका आगे बेरोजगारी समस्या, सर्वनाम समाप्त, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास, ये हो गया ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जैसे पावक का संधि विच्छेद क्या हो गया, तो प अका हो गया, पावक का पो अका हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इजते हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकालय का कि में संधि कौन सी है। और ये सब आपको पढ़ के जाना है और पेपर में बहुत अच्छा करके आना है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर चतुर्थ व्यक्ति और हो गया आपका पिबताम, नित्वा का धातु लकार, पुरुष और वचन क्या है। ये पूरा मॉडल पेपर हमको दिखा दे रहे हैं। और मॉडल पेपर इसमें किसी एक पद व्यक्ति संबंध इसमें लिखा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। ठीक है ना, ये करना है आपको। और उसके बाद दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है ना, दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। चलिए, दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये यहीं पर पेपर हमारा क्या होता है भैया, यहीं पे पेपर हमारा ख़त्म होता है। इस पेपर का पूरा हल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट में बताइए। हम शाम तक, अभी 4 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है, हम 8 बजे तक इसका हल दे देंगे। और आप इस हल को देख करके पेपर में बैठिए और अच्छे से पेपर करिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद। तो ज़रूर दीपांशु SSC क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।